गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, मेहता ऑनलाइन क्लासेस में देख रहे थे अपन कि एमएससी प्रीवियस का जो पेपर थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जूलॉजी के अंदर अपन देख रहे थे। ठीक है, उसमें अपन पढ़ रहे थे कि जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है उसके बारे में अपन ने उसके एंजाइम्स के बारे में कुछ डिस्कस किया था। उसके बाद में आज अपने को पढ़ना है कि एंजाइम्स पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद में आज अपने को पढ़नी है मैकेनिज्म्स। ठीक है, क्या पढ़ना है आज अपने को? मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स, ठीक है। मैकेनिज्म्स की बात करें, जो डीएनए रेप्लिकेशंस की जो मैकेनिज्म्स है, यानी मैकेनिज्म्स की बात कर सकते हैं या फिर अपन कह सकते हैं प्रोसेज। ठीक है, प्रोसेज या मैकेनिज्म बात वही है, या फिर जो अपने सिलेबस के अंदर टॉपिक दे रखा है मैकेनिक्स, यानी तीनों सेम ही टॉपिक्स है। यानी किस प्रोसेज के द्वारा या कैसे जो रेप्लिकेशन प्रोसेज कंप्लीट होता है, किस तरह से एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में तीन मैकेनिज्म्स मैंने पहले भी बताई थी। फर्स्ट प्रोसेस आती है इनिशिएशन। फर्स्ट क्या आता है? इनिशिएशन। सेकेंड आता है इलोंगेशन और थर्ड आता है टर्मिनेशन। ठीक है, इलोंगेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन तीन प्रोसेस होती हैं, और ये तीन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स, कौन कौन से प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में अपन जनरल बात किए थे। ठीक है, उसके अलावा अपन ने एक मेन कंपोनेंट्स की बात की थी लास्ट लेक्चर्स में, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जिसमें से फर्स्ट और जो थर्ड डीएनए पॉलीमरेज होता है वो मेन पॉलीमराइजेशन करता है, यानी जो डीएनए के डीएनटीपी जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, थर्ड जो एंजाइम्स है वो जोड़ता है। फर्स्ट भी करता है, फर्स्ट बहुत कम रेस्पॉन्सिबल होता है, और सेकेंड और थर्ड फॉर ये किसमें, रिपेयर मैकेनिज्म में क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, वो अपन ने बात की थी। यूकैरियोट्स की देखें तो यूकैरियोट्स में बहुत टाइप्स के होते हैं, अल्फा, थीटा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जिसमें डेल्टा और एप्सिलॉन जो न्यू स्ट्रैंड डीएनए बनते हैं उनका क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे ओनली रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के बारे में। देखो, अपन पढ़ना चाहे तो पूरे एक प्रोसेस पढ़ सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ऐसे भी डिटेल से पढ़ सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों में जैसे मतलब, या फिर अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन लेके चलते हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं कि जैसे फर्स्ट अपन ने इनिशिएशन पढ़ लिया तो प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन और यूकैरियोट्स का इनिशिएशन दोनों साथ पढ़ लिया। इलोंगेशन की बात करें तो दोनों का इलोंगेशन अपन साथ साथ पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो और टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन दोनों का क्या पढ़ेंगे, अपन साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे कि फर्स्ट जो इनिशिएशन होता है वो फर्स्ट किसका, प्रोकैरियोट्स का, फिर सेकेंड यूकैरियोट्स का इनिशिएशन किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन इनिशिएशन के बारे में, और रेप्लिकेशन इनिशिएशन के भी जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर रेप्लिकेशन इनिशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करें कि इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले अपन बात करें किसके बारे में, इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में जो इनिशिएशन स्टेज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है। तो इनिशिएशन स्टार्ट करें तो उसमें देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं कि द मेन इवेंट्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन आर। यहाँ पर देखो प्रोटीन एंड एंजाइम्स नहीं कह रहा, यहाँ पर बता रहा है कि द मेन इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, कौन कौन से इवेंट इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
यहाँ पर देखोगे फर्स्ट जो इवेंट होता है वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर इवेंट की बात कर रहा है, ना कि कोई एंजाइम्स या प्रोटीन्स की। प्रोटीन एंजाइम्स भी होंगे लेकिन वो नेक्स्ट अपन बात करेंगे। इवेंट की बात कर रहा है कि मेनली इनिशिएशन में होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनिशिएशन में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिजिन। ये अपन ने बात की थी कि जो ओरिजिन साइट होती है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप की होती है। ओरिजिन साइट की बात करें तो डिफरेंट टाइप की प्रोकैरियोट्स में और डिफरेंट टाइप की यूकैरियोट्स में। बात करें तो सिंगल ओरिजिन किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में, और जो मल्टीपल ओरिजिन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। जिसके कारण अपन ने एक एग्जांपल भी देखा था कि जो यीस्ट होती है या फिर इकोलाई होती है वो रेप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लगाती है। जिसके अंदर एग्जांपल देखा था अपन ने किसका, इकोलाई का, और एक देखा था ड्रोसोफिला का, ठीक है। तो उन दोनों में एक में 32 मिनट्स का में रेप्लिकेशन हो रहा था, एक में 3 मिनट्स में रेप्लिकेशन हो रहा था। तो ये सबसे पहले जो मेन इवेंट होता है, यानी मेन इवेंट इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन इनिशिएशन, यानी रेप्लिकेशन इनिशिएशन में कौन कौन से इवेंट होंगे वो अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओरिजिन। जैसे ही मतलब ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक स्पेसिफिक साइट होती है, ओरिजिन साइट, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस साइट, ये वह साइट होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले उस साइट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। दूसरा, डीएनए मेल्टिंग। डीएनए मेल्टिंग का मीन्स क्या है कि जब अपने को क्या हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया, साइट क्या होगी, ये रिकॉग्नाइज होगी। अब इस साइट को क्या किया जाएगा, इसके बीच में डीएनए के अंदर जो डबल बॉन्ड, उसके नाइट्रोजन बेस के बीच में जो डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, उनको क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा, यानी ब्रेक किया जाएगा। उस प्रोसेस को कहेंगे अपन डीएनए मेल्टिंग। और डीएनए मेल्टिंग की बात करें तो ये हेलिकेज एंजाइम्स के द्वारा क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ पर देखोगे तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन, जैसे प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए ए प्रोटीन वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है किसको, ओरिजिन साइट को। और प्रोकैरियोट्स की जो ओरिजिन साइट होती है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करती है। दूसरा अपन बात किए डीएनए मेल्टिंग। तीसरा, स्टेबलाइजिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, यानी जब क्या हो जाएगा, डीएनए मेल्ट हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, स्टेबलाइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, अगर डीएनए को यहाँ पर स्टेबलाइज ना किया जाए तो ना करने से यहाँ पर जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, वापस बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पर अनवाइंड हो गया, अनवाइंड होने के बाद में दो कंडीशन होंगी, अनवाइंड होने के बाद में क्या होंगी, दो कंडीशन होगी। एक तो क्या होगा, ये वापस से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएंगे, वापस से क्या हो गया, बॉन्ड बन गया डीएनए के अंदर। दूसरा क्या होगा, ये अनवाइंड हुआ डीएनए ऐसे की ऐसे रहेगा। दूसरा क्या होगा, अनवाइंड हुआ डीएनए ऐसे की ऐसे रहेगा। तो ये कब होगा, जब यहाँ पर ये डीएनए अनवाइंड हो जाएंगे तो उनके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप की क्या लग जाएगी, प्रोटीन लग जाएगी। और उस प्रोटीन को अपन कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। प्रोकैरियोट्स में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन काम में आता है और यूकैरियोट्स में आरपीए काम में आता है। ये अपन ने डिटेल से एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन वाले जो टॉपिक्स था उसके अंदर अपन ने डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन इसको वो करेगी, इसके साथ बॉन्ड बनाएगी और बॉन्ड बनाने के बाद में यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ रहे थे, यहाँ पर देखो एक कंडीशन तो ये हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में जुड़ रहे थे। एक कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में नहीं जुड़ रहे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एसएसबी है वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगी। तो 3 पॉइंट्स में आए। नेक्स्ट बात करें अपन असेंबली ऑफ प्राइमोसोम एट द टू फॉर्क प्रोड्यूस। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइमोसोम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और प्राइमोसोम का बात करें तो प्राइमोसोम में क्या होता है कि हेलिकेज क्या हो जाता है, यहाँ पर बाइंड हो जाता है। क्या बाइंड हो जाता है,
हेलिकेज जब बाइंड हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमोसोम। सॉरी, हेलिकेज बाइंड होने के बाद में जो प्राइमेज है, प्राइमेज हेलिकेज बाइंड हो गया, हेलिकेज बाइंड होने के बाद में जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा प्राइमोसोम। और उसके बाद में जब यहाँ पर प्राइमर ऐड होगा या फिर डीएनए पॉलीमरेज ऐड होगा तो वो होगा रेप्लियोसोम। यानी प्राइमोसोम मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होगी, यानी जो इनिशिएशन का प्राइमोसोम कंडीशन पहले बनेगी, बाद में जब उसको डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पर ऐड हो जाएगा तो वो प्रोसेस कहलाएगी रेप्लियोसोम। ठीक है, तो प्राइमोसोम्स क्या होगा, देखो असेंबली ऑफ क्या होगा, प्राइमोसोम्स, यानी प्राइमोसोम की असेंबली बनेगी एट 2 फॉर्क प्रोड्यूस। 2 फॉर्क का मतलब क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, उसके अंदर जब एक रेप्लिकेशन बबल बनता है, ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का बबल है, ये रेप्लिकेशन बबल बनता है, तो इस बबल के अंदर देखोगे तो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये सिंगल क्या है, रेप्लिकेशन बबल, ये क्या है, रेप्लिकेशन बबल। और यहां पर देखोगे तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, यहां पर देखोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। इस तरह से 2 रेप्लिकेशन क्या बन जाएंगे, फॉर्क बन जाएंगे, और इसको कहेंगे अपन रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो कितने रेप्लिकेशन फॉर्क बने, 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बने, कब, जब असेंबली ऑफ प्राइमोसोम एट 2 फॉर्क प्रोड्यूस, और 2 फॉर्क का क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। लास्ट अपन को क्या पढ़ना है इसमें, स्टार्च सिंथेसिस ऑफ 2 डॉटर स्ट्रैंड। यहाँ पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड का क्या होना स्टार्ट हो जाता है, सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बात समझ में आई। बात अपन ने क्या की थी इसके अंदर कि इवेंट्स के अंदर बात कर रहे थे अपन, इवेंट्स के अंदर कि कौन कौन से इवेंट्स काम में आएंगे। इवेंट्स में फर्स्ट रिकॉग्नाइज होगा कौन सा ओरिजिन साइट है, दूसरा मेल्टिंग, तीसरा स्टेबलाइजिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, दूसरा चौथा असेंबली ऑफ प्राइमोसोम और स्टार्च सिंथेसिस ऑफ 2 डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन, यहां पर बात करें अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, प्रोटीन्स इन्वॉल्व या सॉरी प्रोटीन्स फॉर इनिशिएशन, यानी कौन कौन सी प्रोटीन इनिशिएशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। और इनिशिएशन भी किसका, प्रोकैरियोट्स का इनिशिएशन के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फर्स्ट देखें तो फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहना, कौन सी पॉइंट है कि डीएनए ए रिकॉग्नाइज ORI सीक्वेंस। जो प्रोटीन्स होंगी वो सबसे पहली प्रोटीन कौन सी होगी, डीएनए ए, वो रिकॉग्नाइज करती है ORI सीक्वेंस। और ये ORI सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस है, origin ऑफ रेप्लिकेशन, यानी इधर लिख लेते हैं अपन, ये इसके बारे में पहले लिखा हुआ है। जो ORIC सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस होती है क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कौन सी सीक्वेंस होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस साइट को कौन रिकॉग्नाइज करता है, डीएनए ए। कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, डीएनए ए। कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है इसको, डीएनए ए रिकॉग्नाइज कर रहा है।
डीएनए ए प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है एंड ओपन डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट, और क्या करते हैं, डुप्लेक्स को ओपन करते हैं एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि जो ORI सीक्वेंस और ORIC सीक्वेंस होती है वहाँ पर 80 रिच रीजन होता है, और वहाँ पर दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, 13 मर और 9 मर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। वहाँ पर एडेनिन थाइमिन ज़्यादा होता है, जिसके कारण एडेनिन थाइमिन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, ओपन डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक साइट। नेक्स्ट पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एट ORIC रिक्वायर्ड ए हिस्टोन लाइक HU प्रोटीन एंड ATP। यानी जब इसका अनवाइंड होगा तो क्या होगा, ORIC या डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एट ORIC रिक्वायर्ड ए हिस्टोन लाइक HU प्रोटीन एंड ATP। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, HU प्रोटीन की और ATP की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि यहाँ पर क्या, डीएनए बी हेलिकेज, जो प्रोकैरियोट्स में हेलिकेज एंजाइम होता है उसको क्या कहा गया था, डीएनए बी हेलिकेज। ठीक है, ये कौन सा होता है, हेक्सामर होता है। मैंने वो बताया था कि चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर जो हेलिकेज एंजाइम्स होता है वो क्या होता है, हेक्सामर होता है। हेक्सामर का मीन्स क्या होगा कि ये 6 सब यूनिट से क्या होता है, कंटेन होता है। जैसे बात करें 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 सब यूनिट का क्या होता है, बना होता है। ये बाइंड टू अनबाइंड डीएनए, अनबाउंड डीएनए, ये कहाँ पर बाइंड होता है, जहां पर डीएनए क्या हो रहा हो, अनबाउंड हो रहा हो, डीएनए रीजन। एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए बी टू इंडिविजुअल स्ट्रैंड आल्सो रिक्वायर डीएनए सी। यानी क्या होगा कि ये बाइंड होगा, देखो यहां पर अपन इसको साथ साथ ही बनाते चलते हैं। जैसे मान लो यहां पर अपना डीएनए था, ये मान लो ये अपना डबल स्ट्रैंड डीएनए था, ये क्या था अपना डबल स्ट्रैंड डीएनए। इस डबल स्ट्रैंड पे 2 रीजन थे, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहां पर 2 साइड थी, इसको कहते हैं अपन DUE, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। क्या कहा जाता है इसको, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। और डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट पे स्पेसिफिक साइट, इसके ऊपर 3 साइट होती हैं, उन 3 को कहते हैं, यानी 3 सीक्वेंस होती है, उसको कहते हैं 13 मर। क्या कहते हैं उसको, 13 मर। 3 सीक्वेंस होती है, कौन सी, 13 मर सीक्वेंस। और इस जगह को क्या कहा जाता है, DUE। DUE का मतलब क्या होगा, डीएनए अनवाइंड एलिमेंट। वो एलिमेंट होता है जो डीएनए को क्या करता है, अनवाइंड करता है। दूसरा अपन ने देखा था कि यहां पर देखें तो यहां पर 1 2 3 4 और एक और था, 5 सीक्वेंस रिपीटेड सीक्वेंस थी। उन सीक्वेंस को क्या कहा गया था, 9 मर। क्या कहा गया था, 9 मर। सभी ये क्या है, 9 मर सीक्वेंस है, 9 मर सीक्वेंस है। ठीक है, यहां पर देखोगे तो इस जगह को, यहां पर इस जगह को क्या कहा जाएगा अपन, ये क्या होती है, ORIC। क्या होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस साइट को कहेंगे अपन ORIC साइट। ठीक है, ये पूरी क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर DUE है और इसको कहते हैं, इसको DOR कहा गया था अपन ने। ठीक है, ये DOR था। तो यहां पर 2 चीजें प्रेजेंट है, 13 मर और 9 मर। अब यहां पर सबसे पहले क्या होता है कि जो DNA A होती है,
जो डीएनए ए प्रोटीन होती है वो यहां पर क्या होगी, बाइंड होगी। कौन बाइंड होगी, डीएनए ए प्रोटीन। यहां पर देखोगे तो यहां पर सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होगी, और डीएनए ए प्रोटीन कहां पर बाइंड होती है, 9 पर बाइंड होती है। डीएनए ए प्रोटीन कहां पर बाइंड होती है, जो 9 सीक्वेंस है वहां पर बाइंड होती है। लेकिन जो हेलिकेज एंजाइम बाइंड होता है वो कहां पर बाइंड होता है, 13 पर बाइंड होता है। तो वो कैसे होगा वो अपन देखते हैं, ठीक है। यहां पर देख रहे थे तो यहां पर डीएनए ए प्रोटीन यहां पर क्या हो गई, ऐड हो गई। कौन सी प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन बना ली अपन ने, ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन क्या करता है, डीएनए जो बाइंड कहां पर होता है, 9 पर, और अनबाइंड किसको करता है, 13 को भी अनबाइंड करता है। कैसे करेगा, देखो यहां पर सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज साइट था इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में यहां पर अपने पास 9 साइट थी। इस 9 पर क्या ऐड होता है, डीएनए ए प्रोटीन ऐड होता है। यहां पर क्या ऐड होता है, डीएनए ए प्रोटीन ऐड होता है। और इसको ऐड करने के लिए क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए ए प्रोटीन्स पर यहां पर ये क्या हो गई, डीएनए ए, और ये कौन सी साइट हो गई, 9 सीक्वेंस। डीएनए ए प्रोटीन बाइंड तो कहां पर होती है, 9 पर, लेकिन साथ में अनबाइंड किसको करती है, 13 को। यानी ये यहां पर सबसे पहले लोड होगी, और लोड होने के बाद में डीएनए प्रोटीन होती है वो क्या होती है, यहां से ट्रेवल करती है, यहां से ट्रेवल करेगी और यहां तक पहुंचेगी। यहां पर ट्रेवल करके यहां पर पहुंचेगी, 13 तक पहुंचेगी, और 13 से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। 13 से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां पर देखो 13 बार यहां पर, अब यहां से ये डीएनए ए ट्रेवल करेगी और आगे की तरफ क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। यह बात समझ में आई। सबसे पहले यहाँ पर डीयूई साइड था, यहाँ पर ओआरसी थे। यहाँ पर सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन क्या करती है, ऐड होती है, और डीएनए ए प्रोटीन ऐड होती है कहाँ पर, 9 सीक्वेंस पे। और ये 9 सीक्वेंस पर ऐड होने के बाद में, यहाँ पर 9 पर ऐड हो गई, उसके बाद में ये डीएनए जो 13 सीक्वेंस है उनको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। जैसे यहाँ पर देखें तो अपन ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में अपना जो साइड थी, जो 9 साइड थी वो यहां पर थी, 9 साइट यहां पर थी, ठीक है। और जो 13 साइट थी वो यहां पर है, मतलब एक यहां पर हो गई, एक यहां पर हो गई, एक यहां पर हो गई। अब यहां पर सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन ऐड हुई थी, यहां पर क्या ऐड हुई थी, डीएनए ए प्रोटीन। अब ये ए प्रोटीन ही क्या करती है, ट्रेवल करती है, और आगे जाकर जो 13 है इनको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। यहां पर जो 13 था उनको क्या कर देती है, ओपन कर देती है। यहां पर एक स्लाइड है, उसके अंदर देखो दिखा रखा है। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, एटी रिच है, यहां पर डीएनए ए बॉक्सेज है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड बाय द बाइंडिंग डीएनए ए प्रोटीन टू डीएनए ए बॉक्स सीक्वेंस। सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होती है कहां पर, डीएनए ए जो बॉक्स होता है वहां पर। यहां पर देखोगे तो डीएनए ए प्रोटीन क्या होगी, बाइंड होगी। अब डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होने के बाद में जो एटी रिच रीजन था, यहां पर 13 वाला रीजन है, देखो ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, 13। ये रीजन
यहां पर क्या करती है, इसको ओपन कराती है। यहां पर देखोगे, यहां पर अच्छे समझ में आएगा। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन में बात कर रहे हैं, यहां पर 13 बेस पेयर रिपीट है, यहां पर 9 बेस पेयर रिपीट है, यानी 9 नंबर सीक्वेंस है, यहां पर 13। सबसे पहले यहां पर डीएनए ए प्रोटीन क्या होती है, बाइंड हो रही है। डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हो रही है। अब यहां पर देखोगे डीएनए ए प्रोटीन बाइंड हो गई। अब डीएनए ए प्रोटीन तो बाइंड हुई है, लेकिन यहां पर देखोगे तो यहां पर 13 मर को क्या कर दिया, इसने ओपन कर दिया। ये यहां से ट्रेवल करती है और ट्रेवल करने के बाद में 13 नंबर को क्या करेगी, ओपन करेगी। तो यहां तक बात समझ में आई क्या। डीएनए भी, जो डीएनए ए प्रोटीन है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में उसमें रिकॉग्नाइज करेगी तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एटीपी की क्या कर पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपने ने, दूसरे प्रोटीन क्या पढ़ी अपन ने, डीएनए बी हेलिकेज हेक्सामेर बाइंड टू अनवाइंड डीएनए रीजन एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए बी टू इंडिविजुअल स्ट्रैंड आल्सो रिक्वायर्ड डीएनए सी। ये क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन को अपन यहां पर समझते हैं कि देखो यहां तक अपना बात हो गई। यहां पर ये इसने क्या कर दिया, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कौन सा बॉन्ड था, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड था। और हाइड्रोजन बॉन्ड ही क्यों था, क्योंकि यहां पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए ये वाली जो साइट होती है, इस साइट को कहते हैं अपन एटी रिच, क्योंकि यहां पर ही क्या होता है, एडेनिन थाइमिन रिच सीक्वेंस होती है। 13 मर के ऊपर ही एडेनिन थाइमिन रिच अमाउंट में पाया जाता है, और वहां पर डबल बॉन्ड होते हैं तो वहां पर एटीपी देकर यहां पर क्या हो जाता है, इजिली ओपन हो जाता है। तो यहां पर ये ओपन हो गए। अब फर्स्ट क्या होगा, ओपन हो गए। ओपन होने के बाद में डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, ओपन हो गए। यहां पर बना लेते हैं अपन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, ओपन हो गए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, ओपन हो गए। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, ओपन हो गए। और ओपन होने के बाद में देखोगे, ओपन होने के बाद में ये डायरेक्शन बना लो अपन 3 प्राइम से 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये ओपन हो गए। ओपन होते ही क्या बन गया, रेप्लिकेशन बबल बन गया। यहां पर अपने क्या है, नाइट्रोजन बेस। यहां पर क्या है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो यहां पर देखो ओपन, सॉरी ओपन अभी नहीं होंगे, ओपन होंगे कब, साथ में यहां पर देखो, यहां पर ये हो गया ओपन। ये 13 मर क्या हो गए, इसको ओपन कर लेता है। अब यहां पर एक स्पेसिफिक क्या एंजाइम्स की जरूरत होती है। कौन से एंजाइम्स की, डीएनए बी हेलिकेज। ये अपन ने लिखवाया था कि जब भी प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, डीएनए बी हेलिकेज की। यानी एक एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको कहते हैं अपन हेलिकेज। और हेलिकेज में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए बी हेलिकेज पाया जाता है। ठीक है, अब डीएनए बी हेलिकेज 6 सब यूनिट का मिलकर बना होगा। कितनी सब यूनिट का मिलकर बना है, 6। अब इसको लोड करवाने के लिए एक अपन को फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। कौन से फैक्टर की, लोडिंग फैक्टर। और प्रोकैरियोट्स में मैंने लोडिंग फैक्टर तुम्हें पहले बताया था कि डीएनए को हेलिकेज को लोड करवाने के लिए एक हेलिकेज लोडर की जरूरत होती है। और वो हेलिकेज लोडर कौन सा होता है, डीएनए सी। कौन सा होता है, डीएनए सी प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए सी क्या होता है, हेलिकेज लोडर होता है। हेलिकेज लोडर होता है। ये हेलिकेज के साथ यहां पर क्या करेगा, हेलिकेज को लोड करवाएगा। यहां पर मान लो ये हेलिकेज है 6 सब यूनिट का, और इसको लोड कौन करवाएगा, डीएनए सी प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन है, डीएनए सी। ये क्या है, हेलिकेज। ये दोनों कहां पर बाइंड होते हैं, 13 मर रीजन पर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं।
ये ध्यान रखना, डीएनए ए होती है वो कहाँ पर बाइंड होती है, 9 मर्क के ऊपर। डीएनए ए प्रोटीन कहाँ पर बाइंड होती है, 9 मर्क के ऊपर। और जो हेलिकेज एंजाइम्स जो बाइंड होता है वो कहाँ पर बाइंड होता है, 13 मर्क के ऊपर बाइंड होता है। और हेलिकेज एंजाइम्स की जो 2 सब यूनिट होती हैं, एक किसके ऊपर, एक यहाँ पर बाइंड होगा, कौन से स्टैंड पर, एक दोनों अलग अलग जो टेम्पलेट स्टैंड है वहां पर क्या होंगे, बाइंड होंगे। एक इस तरफ से डायरेक्शन करेगा और एक इस तरफ से, और दोनों मिलकर बाई डायरेक्शनल प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात की किसके बारे में, सबसे पहले अपन ने ORI सीट के बारे में बात की और स्पेसिफिक साइट की बात की, फिर डीनेचर किया, डीनेचर के बाद में अपन ने हेलिकेज लोड किया। हेलिकेज क्या है, हेक्सामर है, बाइंड टू अनबाउंड डीएनए रीजन्स। वो क्या करता है, अनबाउंड डीएनए रीजन्स के साथ में बाइंड हो जाता है, और बाइंडिंग ऑफ डीएनए बी टू इंडिविजुअल स्ट्रैंड आल्सो रिक्वायर डीएनए सी, यानी डीएनए सी की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, किसके लिए, डीएनए बी को, हेलिकेज को लोड करवाने के लिए। थर्ड एंजाइम्स की बात करें तो डीएनए गायरेज, इसको कह सकते हैं अपन टोपो आइसोमरेज। ये क्या करता है, अनवाइंड डीएनए करता है, यानी जो डीएनए अनवाइंड किया है उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जैसे यहां पर बात करें, ये डीएनए क्या हो गया, अनवाइंड हो गया, यहां पर ये क्या हो गया, अनवाइंड हो गया, और अनवाइंड होने के बाद में ये लोडिंग फैक्टर्स है, ये यहां पर क्या करवाएगा, इसको लोड करवाएगा। जैसे यहां पर एक हेलिकेज को यहां पर लोड करवा दिया और एक हेलिकेज को यहां पर लोड करवा दिया। ये दोनों हेलिकेज एंजाइम्स होते हैं। ये दोनों हेलिकेज एंजाइम्स क्या करेंगे, यहां पर बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड होने के बाद में ये हेलिकेज इधर की तरफ, ये इधर की तरफ क्या करता रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा, और ब्रेक करता रहेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड फिर खुलते रहेंगे, और न्यूली स्ट्रेंड डीएनए का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट अपन ने डीएनए को क्या कर लिया, अनबाइंड कर लिया, अनबाइंड डीएनए। अब तुम्हें जब पता होगा डीएनए की स्ट्रक्चर्स की अपन ने बात की थी, डीएनए की स्ट्रक्चर्स की बात की थी, तो डीएनए की स्ट्रक्चर्स में जब भी कोई क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। जब भी तुम किसी डीएनए को खोलोगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, डीएनए को खोलोगे तो उसका जहां से अपन खोलते हैं उसके किनारों पर एक टेंशन जनरेट होता है। उस टेंशन को कम करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। उस एंजाइम्स को कहते हैं अपन डीएनए गायरेज, या उसको कह सकते हैं अपन टोपो आइसोमरेज। जैसे देखो यहां पर कोई क्या है, डीएनए है। अब तुम इसको ऐसे खोलोगे, तो ऐसे खोलोगे तो यहां पर देखोगे तो यहां पर इसके बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा, और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा। तो यहां पर कौन ऐड होगा, डीएनए गायरेज यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। डीएनए गायरेज यहां पर क्या होगा, ऐड होगा, और डीएनए गायरेज इस टेंशन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। टेंशन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इसके जो एंड है, रेप्लिकेशन के जो एंड है होंगे, जो रेप्लिकेशन के एंड होंगे उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, यानी उनके ऊपर जो टेंशन जनरेट होता है उनको रिमूव करेगा। इसको समझने के लिए अपन देखें कि जो रस्सी होती है घर पे, कभी देखना उस रस्सी को खोल के देखना। जब भी तुम किसी रस्सी को खोलोगे तो रस्सी को जहां से खोलोगे वो तो ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके जो दोनों किनारे हैं उन दोनों किनारों पे बहुत तेजी से बल लग जाएगा। उस बल को कम किया जाता है किसके द्वारा, टोपो आइसोमरेज यानी डीएनए गायरेज के द्वारा। किसके द्वारा, डीएनए गायरेज के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एंजाइम्स होता है वो डीएनए गायरेज होता है। वो क्या करता है, इसको स्ट्रेस को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, स्ट्रेस को क्या करेगा, कम करेगा। अब डीएनए गायरेज का काम हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें डीएनए गायरेज का भी हो गया। अब एसएसबी बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट यहां पर क्या बाइंड होगी, एसएसबी बाइंड होगी। नेक्स्ट एसएसबी बाइंड होगी, और यहां पर देखोगे तो यहां पर भी जब हेलिकेज लोड होता है तो क्या होता है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। एटीपी का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है।
एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है कब, जब डीएनए ए प्रोटीन भी बाइंड होगा तब भी, जब हेलिकेज लोडर होता है तब भी एटीपी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अपन ने डीएनए ए प्रोटीन बाइंड करवा ली थी, डीएनए ए प्रोटीन के बाद में अपन ने क्या बाइंड करवा लिया, हेलिकेज लोड करवा लिया। अब हेलिकेज लोड करने के बाद में यहाँ पर बाइंड होती है क्या, एसएसबी प्रोटीन। क्या बाइंड होती है, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, यहां पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहां पर बाइंड होगी, देखिए तो अपन ये अपना डीएनए है, ये डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ये रेप्लिकेशन फॉर्क, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है यानी न्यूक्लियोटाइड है, और इन न्यूक्लियोटाइड को कवर करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रोटीन्स को क्या कहेंगे अपन, एसएसबी प्रोटीन। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या ऐड है, हेलिकेज, यहाँ पर क्या है, हेलिकेज, और हेलिकेज इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर में हेलिकेज इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें हेलिकेज इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो दोनों में देखोगे तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये वाली जो प्रोटीन है वो कौन सी है, एसएसबी प्रोटीन। अब ये एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, प्रिवेंट करती है दोनों के दोनों जो नाइट्रोजन बेस हैं या दोनों के बीच में, नाइट्रोजन बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो वापस से ना बन जाए, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो नेक्स्ट स्टेप अपना हो गया, डीएनए के अंदर एसएसबी प्रोटीन यहाँ पर क्या हो गई, बाइंड हो गई। ठीक है, एसएसबी प्रोटीन बाइंड हो गई, उसके बाद में देखें एसएसबी बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी ये क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे बाइंड होती है। फिर डीएनए, नेक्स्ट बात करें डीएनए जी प्राइमेर सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए प्राइमर, यानी क्या होगा, अब किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये भी अपन ने बात किया था। और प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी तो प्राइमर कौन होता है यहाँ पर, डीएनए जी प्राइमेज। ठीक है, यहाँ पर बात करें अपन डीएनए जी प्राइमेज की, एसएसबी तक समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होगा, डीएनए जी प्राइमेज। अब देखो यहाँ पर अपना जो, यहाँ पर अपन ने क्या ऐड कर दिया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए दोनों को हेलिकेज के द्वारा ओपन कर दिया। और हेलिकेज कौन सा, डीएनए बी हेलिकेज। हेलिकेज को लोड करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, डीएनए, किसकी जरूरत होती है, डीएनए सी प्रोटीन की। और डीएनए सी प्रोटीन के बाद में अपन ने सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड करवा दिया, जिससे डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं वो सेपरेट रहे। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, दूसरा यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। ठीक है, एक ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, एक ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब रेप्लिकेशन फॉर्क तो बन गया, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3, ये रेप्लिकेशन फॉर्क तो बन गया। अब यहाँ पर ऐड भी कर दिया अपन ने, यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, हेलिकेज भी लोड करवा दिया। हेलिकेज लोड करने के बाद में अपन ने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है ही अपने पास, ठीक है, एसएसबी प्रोटीन भी बाइंड है, ये सभी बाइंड है। अब यहाँ पर न्यू स्ट्रेन बनाना है, और न्यू स्ट्रेन बनाने के लिए एंजाइम्स कौन सा काम में आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, कौन सा काम में आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड भी डायरेक्टली क्या नहीं होता, अटैच नहीं होता, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, 3 प्राइम OH एंड की। और वो 3 प्राइम OH एंड कौन प्रोवाइड करवाता है, इसको प्रोवाइड करवाता है प्राइमर। जो प्राइमर होता है वो बाइंड होता है, कहाँ पर बाइंड होगा, जैसे मान लो ये डीएनए अनबाइंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर बाइंड होगा। जैसे जो डीएनए का जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5 प्राइम से कहाँ पर, 3 प्राइम की तरफ होता है। तो यहाँ पर प्राइमर क्या हो गया, ऐड हो गया। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो गया,
प्राइमर ऐड हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया। और प्राइमर कौन सा होता है, डीएनए जी, प्राइमर कौन सा होता है, डीएनए जी प्राइमेज। ये क्या होता है, ऐड होता है, और ये यहां पर क्या होगा, ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में यहां पर ऐड हो गया, और यहां पर मान लो यहां पर ऐड हो गया, और यहां पर ऐड हो गया। अब ये नया स्ट्रेन बनाएगा, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड होगा, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जैसे ही ऐड होगा, यहाँ पर प्राइमर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है, अपना नेक्स्ट स्टेज क्या है, डीएनए जी प्राइमर क्या होता है, ऐड होता है, और ऐड होने के बाद में इसको कहते हैं अपन प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। ये जैसे ही यहां पर देखो तो यहां पर डीएनए प्राइमर जैसे ही ऐड होता है, प्राइमर ऐड होने के बाद में यहां पर क्या, उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। यानी डीएनए जी प्राइमेज यहां पर ऐड होगा, किसके बाद में, एसएसबी प्रोटीन के बाद में, और उसको कहेंगे अपन क्या होगा, प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद में जो प्राइमर का सिंथेसिस हो जाएगा, आफ्टर प्राइमर सिंथेसिस यहां पर ऐड होगा कौन, यहां पर ऐड होगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन ऐड होगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड होगा जैसे ही, तो उसको कहेंगे, उसको ऐड होने से प्राइमेज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के बाद में लास्ट में जो कहलाएगा वो कहलाएगा रेप्लिकोसोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेप्लिकोसोम कॉम्प्लेक्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई क्या, यहां पर देखोगे तो सबसे पहले क्या, ये स्पेसिफिक साइट है, यहां पर देखोगे ये ओआरआई साइट या ड्यूरेज, सबसे पहले डीएनए ए प्रोटीन बाइंड होगी, डीएनए ए प्रोटीन के बाद में डीएनए बी हेलिकेज बाइंड होगा, और हेलिकेज को बाइंड करवाने के लिए स्पेसिफिक लोडर की जरूरत होती है, डीएनए सी हेलिकेज के यहाँ पर लोड होगा, और यहाँ पर लोड होने के बाद में डीएनए क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, एटीपी का क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। उसके बाद में एसएसबी प्रोटीन बाइंड होगा, एसएसबी प्रोटीन के बाद में देखो तो डीएनए जी प्राइमेज ऐड होगा, प्राइमेज ऐड होने के बाद में उसको प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, और उसके बाद में लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ऐड होगा, और ऐड होने के बाद में उसको क्या कहा जाएगा, रेप्लिकोसोम कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा। यहाँ पर देखो लास्ट स्लाइड में डीएनए जी प्राइमेज सिंथेसाइज शॉर्ट डीएनए प्राइमर। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वही डायग्राम्स में अंदर शो कर रखा है, ये अपन डिटेल से अभी इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात कर लेंगे। ठीक है।